जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं, जहां पर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो है वो उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हुए नजर आए हैं। देखिए ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो काराकाट से 2024 लोकसभा में उम्मीदवार थे और इन्हीं के खिलाफ में जो है पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़े थे। लेकिन अब जो है ये नाराजगी खत्म होते दिख रहा है, क्योंकि देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में पवन सिंह ने ये साफ तौर पे कह दिया था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और अब इस बात के लेकर के चर्चा खूब हो रही थी कि पवन सिंह जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। इसी के क्रम में वो जो है वो पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री कहिए आरके सिंह से मिलने गए, क्योंकि देखिए पवन सिंह के काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने के कारण ही बीजेपी को जो है शाहाबाद और मगध में हार का सामना करना पड़ा था और उसका भारी नुकसान भी झेलना पड़ा था। ऐसे में इनसे नाराज जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे और अब बीजेपी में जब शामिल होना था तो इन लोगों को मनाना जो है वो पावर स्टार पवन सिंह के लिए जरूरी था। और इसी क्रम में आरके सिंह से पवन सिंह मिलते हैं, अपनी गलतियों को लेकर के माफी मांगते हैं, उनको बताते हैं कि काराकाट चुनाव लड़ने की असली वजह क्या थी। उसके बाद अब जब चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि आपको मालूम है कि नवरात्र का महीना चल रहा है, उसके बाद जैसे ही नवरात्र खत्म होगा उसके बाद आचार संहिता लागू होगा पूरे बिहार में और फिर जल्द ही पार्टियों के द्वारा सीटों का ऐलान किया जाएगा और उस पर दावेदारों का भी ऐलान किया जाएगा। ऐसे में पवन सिंह के पास समय कम है और ये तमाम जो नाराज नेता हैं पवन सिंह से उनको मनाना है। और इस बीच सबसे बड़े नेता जो है वो कुशवाहा समाज के नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं। देखिए आरएलएम प्रमुख कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं जब काराकाट से चुनाव लड़े, एक ही सीट उनको मिला था उनकी पार्टी से और वो भी पवन सिंह की वजह से हारे थे। वो तीसरे नंबर पर चले गए थे, दूसरे नंबर पर पवन सिंह थे। ऐसे में अगर बीजेपी में वापसी करना था पवन सिंह को तो जाहिर सी बात है कि जो कुशवाहा समाज है, जो उपेंद्र कुशवाहा हैं जो नाराज थे पवन सिंह से, उन्हें मनाना जरूरी है, क्योंकि अगर उनकी अनुमति नहीं मिलती तो फिर बिहार में जो वोट बैंक है जिसकी राजनीति जो है हो रही है और बीजेपी चाहती है कि इस बार जो कुशवाहा समाज कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा के दौरान राजद के साथ चला गया, महागठबंधन के साथ चला गया, उसको वापसी की तैयारी है, उनको वापस अपने साथ जोड़ना है, तो उपेंद्र कुशवाहा को मनाना जरूरी था। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा वाकई में काराकाट की हार से नाराज थे, क्योंकि इसके बाद वो केंद्रीय मंत्री भी बन सकते थे। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया गया है। पावर स्टार पवन सिंह जो हैं विनोद तावड़े जो कि प्रभारी हैं और ऋतुराज सिन्हा के साथ में उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली आवास पे पहुंचते हैं और वहां पर जो है बातें होती हैं। उसके बाद जब बाहर आते हैं विनोद तावड़े तो साफ तौर पे कहते हैं कि पवन सिंह बीजेपी में थे, बीजेपी में ही रहेंगे। मतलब साफ तौर पे ये हो चुका है कि पवन सिंह जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं और ये बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद जो है पवन सिंह को मिल गया। देखिए उपेंद्र कुशवाहा के इस एनडीए की गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। सभी लोग कह रहे हैं कि ये वोट वो वोट, इस जाति का वोट महत्वपूर्ण है, लेकिन सम्राट चौधरी के होने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा का कद जो है वो कम नहीं हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा को अभी भी जो है वो समर्थन है कुशवाहा समाज का। कुशवाहा समाज अभी भी उन्हें अपना बड़ा नेता मानता है। ऐसे में सम्राट चौधरी जबकि डिप्टी सीएम है, उसके बावजूद एनडीए को, खास करके भाजपा को जो है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के चलना पड़ रहा है। यही कारण है कि लोकसभा का चुनाव उपेंद्र कुशवाहा हारते हैं, उसके बावजूद जो है उन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है। और अब जब विधानसभा का चुनाव नजदीक है तो उपेंद्र कुशवाहा का कद एनडीए के गठबंधन में आप इस तरीके से समझिए कि फिर वहां पर पवन सिंह को झुकना पड़ा। पवन सिंह को बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं बिहार के, वो लेकर के पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुंचे। उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह ने 2024 में हुए लोकसभा में जो गलती हुई या जिस वजह से ये चुनाव लड़े उसका पूरा बात उन्होंने बताया और माफी भी मांगी और ये भी कहा कि अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि अब 2025 में मिलकर चुनाव लड़ना है। देखिए इससे बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है। पवन सिंह आरके सिंह को भी मना लेते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को मनाते हैं तो 2025 का जो चुनाव होने वाला है वो कुशवाहा राजपूत का जो चुनाव वो गठबंधन का चुनाव हो जाएगा। देखिए शाहाबाद के क्षेत्र में
पावर स्टार पवन सिंह का अपना ही एक अलग ही ऑरा है, अलग ही भौकाल है। वो जो है उनको चाहने वाले युवाओं की एक अलग ही फौज है और यही कारण है कि पवन सिंह को बीजेपी अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। और ऐसे में आरा जैसा सीट जो है, आरा विधान लोकसभा की बात करें, उसमें जो विधानसभा सीटें हैं जहां से खुद पवन सिंह आते हैं, उनकी एक चाहत भी है कि वो आरा से ही चुनाव लड़े। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि आरा से ही हम लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन तब बीजेपी ने उनकी ये बात नहीं मानी थी। अब ये चर्चा तेज है कि आरा विधानसभा से वो चुनाव लड़ सकते हैं या बढ़ारा विधानसभा से, लेकिन पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एकजुट होंगे तो एनडीए के लिए शाहाबाद का क्षेत्र जो है वो जीतना आसान हो सकता है, मगध का क्षेत्र आसान हो सकता है, क्योंकि राजपूत और कुशवाहा वोट बैंक जो है इन दोनों क्षेत्र में अधिक है और दोनों निर्णायक भूमिका में रहता है। ऐसे में अगर ये दोनों एकजुट हो जाएंगे तो महागठबंधन के लिए परेशानी की जो है बात हो जाएगी। तो ये गठबंधन से, ये एक दूसरे से मिलने से एनडीए ने, बीजेपी ने कहीं ना कहीं मगध और शाहाबाद को साधने की भी अब कोशिश की है। ऐसे में अब देखना होगा कि आरा में जो है विधानसभा सीट को लेकर के कौन चुनाव लड़ता है, क्योंकि आर के सिंह की भी चर्चा तेज है कि उन्हें भी लड़ाया जा सकता है। तो पवन सिंह क्या दूसरे विधानसभा में जाएंगे, इस बात की भी बात हो, लेकिन ये बातें सामने आ रही है कि जल्द ही पवन सिंह औपचारिक तौर पे बीजेपी में भी शामिल हो जाएंगे। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।